नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एडुटेरिया के अर्धवार्षिक 2023 से हम लोग करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें मैंने मई और जून महीने का आपको करंट अफेयर करवा दिया था वन लाइनर, और आपको फटाफट 100 वाला जो करंट अफेयर होता है एक तरह से वो भी करवा दिया था। और आज हम लोग अप्रैल और उसके पिछले के महीने का करंट अफेयर करेंगे। एक एक करंट अफेयर को ध्यान से देखा कीजिए, कहीं से भी कोई भी सवाल बनाया जा सकता है और करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान होता है। 30 से ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए ज़रूर ध्यान से देखिएगा इसको। पहला क्या है अप्रैल माह का, कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम गंगा है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध उत्पादन कर सकती है। क्या नाम है उस क्लोन बच्चे का? गंगा नाम रखा गया उसका। और ध्यान में रखिएगा इसको, केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे सूर्यमसु नाम दिया गया है। इसकी क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने तक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स कहाँ पर बनाया गया है? तो गुवाहाटी में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में शंघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मुंबई में किया गया है। वर्ष 2023 से भारत ने एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अम्बेडकर जी की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये 125 फुट ऊंची है और ये हैदराबाद में स्थित है। ये मैंने डेली न्यूज़ डिस्कशन में आप लोगों को करवाया था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्विज्ञान संस्थान होगा नई दिल्ली में, एम्स दिल्ली में, महिलाओं में संतान उत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना सम्मेलन किससे संबंधित है? तो महिलाओं में जो आपका संतान उत्पत्ति की अक्षमता होती है, जिसको बांझपन कहते हैं, उसको लेकर एम्स ने क्या किया था? एक सम्मेलन बुलाया था, का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। अगला क्या है? गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे राज्य पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या का आधार पानी की खपत का आंकड़ा पता चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाली वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ होती है वो सभी गाड़ी क्या होंगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, सभी व्हीकल होंगी। अच्छी पहल है ये। अगला क्या है? बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। बाजरा और मोटे अनाज बहुत ही ज़्यादा चर्चा में इस बार, इसलिए उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर मिलेट्स उत्सव का आयोजन किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में किया गया है। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP को लॉन्च किया है। नैनो यूरिया को भी लॉन्च किया गया था, लिक्विड यूरिया जिसको कहा जाता है। अब लिक्विड किसको लॉन्च किया गया है? लिक्विड फॉस्फेट को लॉन्च किया गया है, लिक्विड DAP को लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं या वृद्ध हैं, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। अगला करंट क्या है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकृत करने वाला रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने ₹रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर किया गया? दमन दीव के सिलवासा शहर में किया गया है। अगला है कि भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचे 4 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया है। अर्जुन वाजपेयी पहले भारतीय हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले, अन्नपूर्णा कहाँ पर है? नेपाल की पर्वत श्रेणी है ये। भारत सरकार ने के द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि CPSU सेंट्रल PSU का दर्जा दे दिया गया। किसको? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेल विकास निगम लिमिटेड जो है इसको अब नवरत्न की श्रेणी में डाल दिया गया है। नवरत्न CPSE कंपनी लाभदायक स्थापित कंपनियां होती हैं। नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न आपने सुना होगा, जैसे ONGC, कोल इंडिया, ये सब महारत्न में आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में मान्यता दे दी है। और SECI नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन और कोच्चि वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। अगला है कि वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों
फलों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएंगी। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में इसको शुरुआत किया गया। ओके, अगला है कि उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में, देखिए उत्तराखंड के और चीन के सीमा पर स्थित था, ये सबसे अंतिम गांव इसको कहा जाता था, अब इसको क्या बोला जाएगा? भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दिया गया है। बीआरओ ने भारतीय सीमा पर स्थित गांव को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। अगला क्या है? हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डेटाबेस से मृतकों को उसके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमेरिका का आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में अपना पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा संचालित है। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, इन्होंने ही उद्घाटन किया था इसका। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया है। असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू, वैसे नॉर्थ ईस्ट का और भी राज्यों में मनाया जाता है। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों ने 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई, जिसमें मिलेट व अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक बनाया गया है। यह तकनीक पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30 से 40% तक कम करता है तथा समय की बचत भी होती है। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर? तो कर्नाटक में बेंगलुरु शहर में बनाया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में शामिल करने का फैसला लिया है। ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का भी लाभ मिल सकेगा। ट्रांसजेंडर को कहां पर शामिल किया गया? ओबीसी में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के अवसर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया है। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में बी आर अम्बेडकर जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। देखो अपना देश के तहत अम्बेडकर सर्किट का उद्घाटन किया गया है और 8 स्थानों को कवर करेगी, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों में। अगला है कि कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिडेक्स रखा गया है। यह देश की राजधानी यह ट्रेन राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। दिल्ली से मेरठ तक चलेगी यह रैपिड मेट्रो, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और भारत की पहली है ये। अगला है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। 500 करोड़ के लगभग में इनकी संपत्ति है जगनमोहन रेड्डी जी की। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो डोगरी संस्करण को, डोगरी भाषा है वहाँ की, तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया गया है। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। और कूल रूफ पॉलिसी ये केंद्र सरकार, तेलंगाना सरकार के द्वारा 2023 से 28 के लिए शुरू किया गया। उद्देश्य राज्य में गर्मी के प्रभाव कम करने के लिए घर की छतों को ठंडा रखने का प्रयास करना है। कूल रूफ पॉलिसी किसका है? ये तेलंगाना गवर्नमेंट का है। कूल रूफ मतलब छत को ठंडा रखने का पॉलिसी कहाँ पर चलाया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य में चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां भी संभव हो सके। बहुत सारा पढ़ाना पड़ता है, बहुत देर तक बोलना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनता है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया। इस स्टेडियम विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। अगला क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबीथू गाँव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ डेली न्यूज डिस्कशन में, शुभारंभ किया। इसका घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन में सुधार करना है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चीन से लगते हुए सीमा वाले गांवों में शुरू किया गया है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधि के निर्णय लेने वाला निकाय है। 1 जनवरी 2024 से भारत इसका अध्यक्ष बन जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। सदस्य चुना गया है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए 11 स्थानों का नाम परिवर्तित कर दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान मानता है। और अगला क्या है कि पर्यटक विभाग, कला संस्कृति विभाग द्वारा 15-16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग के द्वारा थावे फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बिहार के गोपालगंज में। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखते हैं, मार्च में हम लोग पहुंच गए अप्रैल के बाद, मार्च का भी कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है रायबरेली में। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणबीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। मूल्यवान ब्रांडेड सेलिब्रिटी कौन है सबसे ज़्यादा, तो रणबीर सिंह है। दूसरे स्थान पर विराट कोहली है। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस कहाँ पर लाया गया है, तमिलनाडु राज्य में लाया गया है। चोल काल की है ये हनुमान की मूर्ति। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दवा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। अगला क्या है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला कहाँ पर बनाया गया है, तो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है। और 125 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर लगाई गई है, तो हैदराबाद तेलंगाना में लगाई गई है। आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्या है, अगला करंट देखिए अरावली से जुड़ा हुआ है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि थार मरुस्थल से जो रेतीली हवाएं चलती हैं, रेतीली तूफान चलती हैं, उनको दिल्ली और बाकी के शहरों में आने से रोकना है। एक ग्रीन वॉल, पेड़ का एक पूरा का पूरा वॉल बनाया जाएगा। बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाएंगे रास्ते में, एक पूरा का पूरा वॉल, जिससे क्या होगा कि इसको पार करके इधर रेत नहीं आएगा। उद्देश्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित करना है। अगला है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सागर मंथन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सागर मंथन एक डैशबोर्ड होगा जिस पर क्या होगा, रियल टाइम में जल का ट्रैफिक दिखेगा, वाटरवे का ट्रैफिक दिखेगा। सर्बानंद सोनोवाल जल मंत्री हैं, जलमार्ग मंत्री हैं। 27-28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया है। मोदी जी ने लॉन्च किया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका उद्देश्य भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल की शुरुआत की है। किसने की है, एमपी गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। आईआईटी मद्रास ने शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है, जिसको आप पॉकेट में रखकर चल सकते हैं और 30 सेकंड के भीतर ये दूध में पानी कितना मिक्स किया गया इसका अंदाज़ा लगा लेता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलौर में भगवान वासवेश्वर तथा नाद प्रभु कैंप गौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कई बार ये पूछ लेता है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किसने लगाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने और उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए
कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है। अगला है कि नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। यह 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक भारत में 6G सेवा शुरू हो जाएगी और अभी इस साल, अगले साल 2023 से या 2024 से आपका संपूर्ण रूप से 5G नेटवर्क भारत में विकसित हो जाएगा। जैसे अभी 4G प्रसारित है उसी प्रकार से 5G प्रसारित हो जाएगा। 22 मई 2023 को बिहार राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है और हाल ही में 111वां होगा। 11वां कैसे हो जाए, 111वां। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिलों और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक, सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। अगला दिया हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं BSF में रिक्तियों को 10% आरक्षित करने की घोषणा की है। जो आपके अग्निवीर होंगे उनको CISF और BSF में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने के राज्य मंत्री नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया गया है। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया था। आहार 2023 ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला था, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। उत्तराखंड राज्य के लिए बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उनके लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया उत्तराखंड में। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। मेथनॉल से चलने वाली बसों का पहली बार अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इरोडा जिले में स्थापित किया गया है और इसका कुछ और होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी यही दिख रहा है, पता नहीं किसने बनाया है, सब जगह अपने टेलीग्राम चिपका रखा है इस पर। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकार के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया जाता है। उसके बाद दिया गया है कि एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव, क्या नाम है इनका, सुरेखा यादव नाम है, और एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट हैं ये। भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस चला रही हैं ये और पहली महिला लोको पायलट बनी है। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, सुरेखा यादव नाम है इनका, सुरेखा यादव नाम है। उसके बाद यहाँ पर क्या है देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अशोक लीलैंड कंपनी ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन को लॉन्च किया है। अशोक लीलैंड नाम की कंपनी है जो गाड़ी और ट्रक वगैरह बनाती है, उसी की बात हो रही है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कैप्टन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपर पंजाब से युवा उत्सव भारत 2047 को लॉन्च किया है। केंद्रीय युवा मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद दिया हुआ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय सहायता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला दिया हुआ कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यावतमल जिले को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बुहुबल्ली नाम दिया गया है। बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। NH के किनारे आपने देखा वो घेर कर रखा जाता है, उस टीन का लगा होता है, लेकिन अब वो किसका बनाया गया, बांस का बनाया गया है। ओके,
महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण सप्ताह मनाया गया है। बीपीएससी ने पिछले साल इसको सवाल में पूछा था करंट अफेयर में, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। और थीम क्या था? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियन को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्या दिया हुआ है? कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कुमारकोम नामक जगह है केरल में, वहां पर किया गया था। बस मार्च का समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा और है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास से 1300 साल पुराने बुद्ध स्तूप की खोज की है। किसने की है? एएसआई ने की है। और ये जगन्नाथ मंदिर के पास में स्थित है उड़ीसा में, आपको पता ही होगा, पुरी में। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों को संवैधानिक पीठ ने यह फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने, कि सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ये सब मैं न्यूज़ डिस्कशन में बता चुका हूँ आप लोगों को। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। उसके बाद दिया हुआ है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है। उसके बाद दिया हुआ कि 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज एसोसिएटेड टू बी देयर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? विदेश मंत्री जी ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय वेलोगोंग और डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेंगे। पिछले साल ही यूजीसी ने अपने भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो हैं, बाहर के विश्वविद्यालय, वो कैंपस स्थापित करेंगे, इसका फैसला सुनाया था। अगला है, मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। मध्य रेलवे का वो जोन है जिसने ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्य और 30 शहरों को चुना गया है। हमने कौन कौन सा अप्रैल और मार्च का कंप्लीट कर लिया, अगले में फरवरी और जनवरी कंप्लीट कर लेंगे और साथ में बाकी वीडियो भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।